सो हेलो गाइस, वेलकम टू आर टू चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि साथियों जो हिंदी का हम प्रीवियस पेपर लगाने वाले साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछने जाने वाले हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आप लोग को मिलेंगे साथियों, और जितने प्रश्न बताऊँगा साथियों सभी को नोट करना आप लोग के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 114वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं साथियों। समान हिंदी का आज हम प्रीवियस पेपर लगाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग वह वीडियो हमारा नहीं देखें जीके जीएस का, जो सब कुछ पूरा प्रीवियस पेपर लगा चुके हैं साथियों हम लोग। ठीक है, कम करीबन साथियों 12 से 15 वीडियो होगा आप लोग के लिए, उसमें आप लोग का पूरा प्रीवियस पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जीके जीएस का साथियों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 114वें प्रश्न से, यानी समान हिंदी का प्रीवियस पेपर है। ठीक है, तो बस बने रहिए साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर कर देना। ठीक, मिलते हैं साथियों हम। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, पहले देखते हैं इस 14वें प्रश्न को, पढ़ते हैं कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। साथियों अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ चुके हैं तब आप प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस पेपर को लगाइए, अपना एकदम प्रैक्टिस मजबूत कीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट से आप लोग के प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। क्लियर है? बताइए इसका आंसर क्या है। अंक शब्द के अनेकार्थिक शब्द समूह का चयन कीजिए। पहला जो ऑप्शन है अंग गोदी हिस्सा, फिर है दूसरा जो ऑप्शन है गोद संख्या अध्याय, संख्या भाग टुकड़ा, अध्याय समय अवस्था। तो प्यारे साथियों बता सकते हैं आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अनेकार्थी शब्द बताना है इसमें। तो प्यारे मित्रों, इसमें जो आप लोग का बी ऑप्शन है आप लोग का करेक्ट आंसर रहेगा, गोद संख्या अध्याय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सपोज दैट है सभी लोग प्रश्नों का उत्तर सटीक दे रहे होंगे कमेंट में। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न। साथियों देख सकते हैं आप लोग का बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो प्यारे मित्रों हम बात करते हैं, हम 115 प्रश्नों को पढ़ते हैं कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साथियों बता सकते हैं कि अपराध बोध से होने वाली जो जो क्या है ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या है, लज्जा है, निंदा है, आत्मग्लानि है, फिर पश्चाताप है। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर बता सकते हैं आप लोग, इसका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर क्या होगा। तो प्यारे मित्रों जो इसका आप लोग का जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आत्मग्लानि होगा। ठीक है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर भी आप लोग का सी ही आया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न में साथियों। ठीक है साथियों, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक से पढ़ने के बाद इसका उत्तर बताना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो आप लोग को तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, जो प्रश्न आ रहा है उसको आप लोग को सॉल्व करना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है 150 प्रश्न में से आप लोग कम से साथियों 150 से प्रश्न में 100 से 120 प्रश्न भी अच्छे से कर ले जाते हैं प्यारे मित्रों, तो आप लोग का सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है, तो 116वां प्रश्न को देखते हैं कि चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। लंबा प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़ वस्त्र, पुराना वस्त्र। तो साथियों बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चीर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन करना है, तो जो पुराना है वस्त्र आप लोग का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। साथियों देख सकते हैं राइट आंसर आप लोग का क्या है, उत्तर नंबर डी। ठीक है, तो 116वां प्रश्न भी आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया है। स्टार्ट करते हैं 17वें प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। हिंदी प्रश्न आप लोग को साथियों बता दें, हिंदी और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हिंदी रीजनिंग आप लोग का सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, तो आप लोग हिंदी और रीजनिंग को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, नहीं कि जीके जीएस है मैथ पे उसे फोकस करें। तो जीके जीएस आप लोग का और मैथ को अच्छे से निकाल ले जाएंगे, लेकिन जो आप लोग का मेन सब्जेक्ट है आप लोग का फोकस है जो वो हिंदी है और रीजनिंग है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हिंदी से 37 प्रश्न बनते हैं, और जो रीजनिंग होता है आप उसको उस पर 56 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसीलिए वो हिंदी और रीजनिंग को सबसे ज़्यादा बेस्ट बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द है। साथियों उपसर्ग तो आप तो अच्छे से पढ़ चुके होंगे ना, उपसर्ग, समास, अलंकार, छंद, ये सब तो अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर। सम उपसर्ग से बना शब्द है, संयोग है, सुकर्म है, समभाव है, स्वयं है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा संयोग हो जाएगा। ठीक है, तो संयोग जो है उस सम उपसर्ग से बना है। ठीक है, क्लियर है आप लोग देख सकते हैं इसका उत्तर भी आप लोग का ए आया है। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 118वां प्रश्न क्या है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गीला, इला, ला, इला। तो साथियों बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। साथियों ऐसे ही आप लोग के इंटरेस्टिंग प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, तो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कहाँ से प्रश्न उठा के दे दिया, समझ नहीं आया। तो प्यारे मित्रों अगर आप प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस सेट को हल ही नहीं करेंगे तो कहाँ से पता चलेगा आप लोग के पास कि नहीं कहाँ से प्रश्न उठा के आप लोग के एग्जाम में दिया है। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग का राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों, ईला।
ठीक है, तो इला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं इसका उत्तर भी आप लोग के पास डी आया है। ठीक है, तो क्लियर है आप लोग। 119वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 119वां प्रश्न क्या आप लोग का है, क्या है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। साथियों आप बताइए, इतना सरल क्वेश्चन आप लोग के सामने है। संधि तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, संधि आप लोग को तो अच्छे से खत्म कर चुके होंगे, तो इसका तो आंसर बता सकते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो प्यारे मित्रों गुण संधि है, यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है। तो साथियों आप लोग कमेंट कर देंगे तो संधि का भी वीडियो आ जाएगा आपके पास एकदम सरल तरीके से। ठीक है, देखते ही बता देंगे नहीं संधि कौन सी संधि है। ठीक है, तो बता सकते हैं अगर आप संधि की पहले से अच्छी तैयारी कर चुके हैं तो संधि बता सकते हैं नहीं सूर्योदय में कौन सी संधि है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय। साथियों आप लोग को पता है 17-18 फरवरी को आप लोग का एग्जाम भी है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे एकदम अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो उनके साथ प्रैक्टिस, एक प्रकार से प्रैक्टिस करिए आप लोग, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्नों को देखिए किस प्रकार से, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको नोट कापी में नोट करना है आप लोग को, और उसको एकदम अच्छे से तैयार करना है। क्लियर है, तो इसका उत्तर जो आप लोग का हो जाए गुड़ संधि। ठीक है, तो सूर्योदय में कौन संधि है साथियों, तो गुड़ संधि आप लोग का सूर्योदय में गुड़ संधि है। ठीक है प्यारे मित्रों, आप लोग समझ में गए, देख सकते हैं इसका उत्तर भी आप लोग का ए आया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में 120वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो 120वां प्रश्न को पढ़िए आप लोग। 120वां प्रश्न क्या है साथियों, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो प्यारे मित्रों आप लोग के एग्जाम में शुद्ध वाक्य चयन करना भी आएगा। शुद्ध वाक्य को शुद्ध में लिखना होगा, जो शुद्ध है उसको टिक करना होगा। ठीक है, तो उसका शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है, ये शुद्ध लग रहा है आप लोग को, नहीं ना। उसने शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, ये भी शुद्ध लग रहा है, नहीं लग रहा। उसने, उसका क्या है, कुछ नहीं ना। फिर क्या है, उससे शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, ये भी गलत लग रहा है। उसे शिमला जाना है। तो प्यारे मित्रों आप लोग समझ गए नहीं किस प्रकार प्रश्नों को एकदम रिपीटिंग करके पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका शिमला जाना है, ये बैठ नहीं रहा। उसने शिमला जाना है, ये भी नहीं बैठ रहा है। उससे शिमला जाना है, ये भी नहीं बैठ रहा है। लेकिन साथियों जो उसे शिमला जाना है तो ये तो बैठ रहा है, उसे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो आप लोग का डी आप लोग क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, डी क्या आप लोग का राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग का डी आप लोग का करेक्ट आंसर। साथियों आप चलते हैं 121वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 121वां प्रश्न क्या है, सज्जन शब्द में समास है। साथियों समास तो अच्छे सब लोग तैयार कर चुके हैं। ठीक है, समाज तो अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो इसका आंसर बता सकते हैं ना। तो आप लोग को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है 121वें का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। उत्तर को ध्यान नहीं देना है आप लोग का, जो आप लोग से जो हो सक रहा है उसको पहले करिए आप लोग। उत्तर तो मैं हूँ बताने के लिए प्यारे मित्रों। ठीक है, तो सज्जन शब्द में समास है। सज्जन शब्द में कौन समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, दीर्घ समास है। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर जो आप लोग का हो जाए कर्मधारय समास। ठीक है, सज्जन शब्द में क्या है, कर्मधारय समास है। क्लियर है आप लोग, चलते अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 122वां प्रश्न क्या है, वाच्य की कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं साथियों, तो वाच्य आप लोग पढ़े होंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 3 होते हैं। तो प्यारे मित्रों आपको पता होना चाहिए जो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो वाच्य कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग को नोट काफ़ी जरूर नोट करना है। ठीक है, इसमें आप लोग को थोड़ा लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद की अव्यय का भेद बताइए। तो प्यारे मित्रों देख रहे हैं जो दिन भर है इसी को रेखांकित बोलते हैं, इसी का आप लोग का आंसर को बताना है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, तो रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो क्या है, परिणामवाची है, निपात है, समुच्चय बोधक है, फिर प्रश्नवाचक है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट में बताइए। तो प्यारे मित्रों बता दिया जाए, इसका जो आप लोग का निपात हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद के अवयव का भेद बताइए, तो निपात दिन भर का निपात हो जाएगा। क्लियर है आप लोग, बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर है, यानी राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 124वें प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 124वां प्रश्न को देखिए। फिर क्या है, कोष्टक, कोष्टक पूर्ण विराम का चिन्ह दिया है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। विराम चिन्ह दे दिया है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है आप लोग का, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, विषम बोधक है। तो साथियों जो आप लोग बता सकते हैं जो कोष्टक में दिए गए चिन्ह का है उसका नाम क्या है। तो साथियों बता दिया जाए ये क्या है, विषम बोधक है। विषम बोधक आप लोग का चिन्ह होता है। ठीक है, आप लोग क्लियर हैं, आप लोग का इस चिन्ह को क्या कहते हैं, विषम बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, उत्तर भी देख सकते हैं आप लोग का, उत्तर भी डी आया। क्लियर है प्यारे मित्रों, ऐसे प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, सभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं नहीं प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, हमने तो बहुत प्रैक्टिस लगाए थे लेकिन पता नहीं चला प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। तो प्रश्न मित्रों यहीं से बनता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी 125वें प्रश्न को देखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट फोकस करना है, उतना प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगाना है। ठीक है, 125वां
29वां प्रश्न पढ़िए, क्या है? बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। साथियों मुहावरा तो आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे, मुहावरा लोकोक्तियाँ आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो आप लोग बता सकते हैं प्यारे मित्रों। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आप लोग के, कोई बाहर से प्रश्न नहीं बनता है। जो आप लोग बचपन से 1 से 2 जो 6 से 10 तक पढ़े हैं वही प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेख निकालना, मुश्किल काम करना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत मीन खेल निकालना, बहुत मीन खेल निकाल रहा है यानी बाल की खाल निकालना। क्लियर है आप लोग? देख सकते हैं कि सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 126वें प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। 126वां प्रश्न किस प्रकार पूछा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्तियाँ का अर्थ है। प्यारे मित्रों अभी हमने बोला ना कि लोकोक्तियाँ से प्रश्न बनते क्या आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग चाहिए सिलेबस वाला पहले वीडियो देख लीजिए, नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न किस किस टॉपिक से बनते हैं आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी दिन का सुख, चाँद ना दिखाई देना, 4 दिन चाँद दिखाई देना, फिर सुख ही सुख होना। तो प्यारे मित्रों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ी दिन का सुख होना, थोड़ी दिन का सुख। क्लियर है आप लोग? 126 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हम देख सकते हैं ये आप लोग करेक्ट आंसर है। 127वें प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे मित्रों। 127वां प्रश्न क्या आप लोग पढ़ सकते हैं कि साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। क्लियर है आप लोग? 27वां प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलते हैं 128वें से। एक तो क्या है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? साथियों दोहा चरण में आप लोग को पता है कि आप लोग का 4 चरण होते हैं। क्लियर है आप लोग? 129वां प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या है? भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग का अलंकार करता है। क्लियर है? 130वें प्रश्न को पढ़ते हैं। 130वां प्रश्न क्या आप लोग का देख सकते हैं। 130वां प्रश्न क्या है? यर अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो यर अलावा जो आप लोग का अंतः अस्त है, अंतः अस्त है। क्लियर है आप लोग साथियों? बस प्यारे मित्रों इस वीडियो में 130 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। 114 से 130 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही संपूर्ण ज्ञान होगा। ठीक है, आप लोग को इतना तो पता चल गया नहीं किस प्रकार से आप लोग के हिंदी में प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार से हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक साथियों, अगली वीडियो में इसके आगे से वीडियो दिखाएंगे साथियों, क्योंकि 12 मिनट के वीडियो हो गए प्यारे मित्रों, तो बहुत से ज़्यादा हो जाता है मिनट का वीडियो साथियों, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, नहीं पढ़ते, बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कम समय में कुछ ज़्यादा ज्ञान लेना इतना ही आप लोग के लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताना साथियों। ठीक है, अभी तक चैनल पर नए थे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।